नमो नमः मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल। संस्कृत में लौकिक साहित्य के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे रामायण का। तो माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसके अंतर्गत हम वाल्मीकि कृत रामायण, उसके अंतर्गत कितने कांड हैं और उन कांडों से संबंध विषय कौन कौन से हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मात्र 15 से 20 मिनट के इस वीडियो में हम संपूर्ण रामायण का एक अध्ययन कर लेंगे, जिससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें जो प्रमुख पात्र दिए हैं, दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, कैकेयी, कौशल्या, हनुमान, रावण, सुग्रीव, बाली, अंगद, विभीषण आदि मुख्य पात्र हैं। इसके अतिरिक्त भी समय समय पर प्रमुख पात्रों का वर्णन इसके अंतर्गत आता है। जो हम कांडों का अध्ययन करेंगे उसमें कौन कौन से पात्र आते हैं उसके बारे में देखेंगे। इसके अंतर्गत महर्षि वाल्मीकि ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन चरित्र का अयन अर्थात विस्तार से प्रतिपादन किया है, इसलिए इसका नाम रामायण रखा गया है। विद्वानों का कथन है कि प्रत्येक 1000 श्लोक का प्रथम अक्षर गायत्री मंत्र के अक्षर से ही प्रारंभ होता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं तथा इसमें भी 24,000 श्लोक हैं। 24,000 श्लोक होने के कारण इसे चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता कहा जाता है रामायण को। तो अब देखेंगे वो मुख्य बातें जिनसे हमारे प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। और ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट, जो परीक्षा दे रहे हैं संस्कृत विषय से, उन सभी के लिए फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट सभी स्तर की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो देखते हैं, सबसे पहले आदि कवि वाल्मीकि जी को कहा जाता है, क्योंकि आदि काव्य कहलाता है रामायण और रामायण के रचयिता है वाल्मीकि जी। तो प्रथम महाकाव्य की श्रेणी में आता है रामायण। इसके अंतर्गत जो इसमें रस है वो प्रमुख रस है करुण रस। इसकी रचना काल अनुमानतः 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के लगभग मानी जाती है। रचना काल से संबंधित जो जर्मन विद्वान श्लेगल है, उन्होंने 1100 ईस्वी पूर्व, याकोबी ने 300 से 500 ईस्वी पूर्व और कामिल बुल्के ने 600 ईस्वी पूर्व, मैकडोनल्ड, काशी प्रसाद जायसवाल, जयचंद्र विद्यालंकार इत्यादि विद्वानों ने 500 ईस्वी पूर्व और विंटरनित्ज ने 300 ईस्वी पूर्व रामायण का रचनाकाल माना है। इस कारण से जो इसका समय माना जाता है वो लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंतर्गत माना जाता है सभी विद्वानों के द्वारा। वर्तमान में यही मत स्वीकृत है। तो महर्षि वाल्मीकि के जन्म और उनके स्थान के विषय में भी ऐतिहासिक प्रमाण तो कोई उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक किंवदंती प्रचलित है कि वाल्मीकि जी का मूल नाम रत्नाकर था और वो जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन कर्म से दस्यु अर्थात डाकू का काम करते थे। एक दिन नारद आदि 7 ऋषि निकले, उनके उपदेश से राम की आराधना की तथा मिट्टी में उनका शरीर दब गया और दीमक लग गई। दीमक, जिसे वल्मीक कहते हैं, उसके निकलने के कारण ही उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। ब्रह्मा ने इन्हें आदि कवि होने का वरदान दिया। एक दिन तमसा नदी के किनारे एक व्याध कौंच व कौंची के परस्पर मिलन के समय नर क्रौंच के वध कर दिया गया व्याध के द्वारा। उस करुण भाव से महर्षि वाल्मीकि इतने द्रवित हो उठे कि उनके मुख से अनायास ही श्लोक निकल पड़ा, जो प्रथम श्लोक माना जाता है। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगम शाश्वती ही समा यत क्रौंच मिथुनाद एकम वधि ही काम मोहितम। कि हे निषाद, काम मोहित क्रौंच युगल में से नर क्रौंच का तुमने वध किया, इसके कारण तुम हमेशा के लिए प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे। उसी समय अचानक नारद जी वहाँ पहुँचते हैं और वाल्मीकि जी से मुख से निकले हुए इस छंदोबद्ध श्लोक को सुनकर वाल्मीकि को रामायण की रचना करने की प्रेरणा देते हैं और उसी से प्रेरित होकर वाल्मीकि जी रामायण की रचना करते हैं। अब देखते हैं इसके अंतर्गत कांड कौन कौन से हैं। बालकांड, जिसके अंतर्गत 77 सर्ग है। अयोध्या कांड, जिसमें 119 सर्ग हैं। अरण्य कांड, जिसमें 75 सर्ग है और ये न्यूनतम सर्गों वाला कांड है। किष्किंधा कांड, जिसके अंतर्गत 67 सर्ग है। सुंदर कांड, जिसके अंतर्गत 68 सर्ग है और युद्ध कांड, जिसके अंतर्गत 128 सर्ग है। और उत्तर कांड, अंतिम कांड, जिसके अंतर्गत 111 सर्ग हैं। तो देख लेते हैं कि इन कांडों से संबंधित कौन कौन सी घटनाएं हैं और
उन घटनाओं में जो पात्र विशेष कौन कौन से हैं जिससे हमारे परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहला कांड जो है वो है बाल कांड। तो देखिए, कथा के प्रारंभ में अयोध्या में दशरथ के द्वारा पुत्रृष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है और ऋषि शंग के द्वारा ये यज्ञ करवाया जाता है। यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्निदेव राजा दशरथ को पायस अर्थात खीर प्रदान करते हैं। सभी देवताओं की प्रार्थना पर राम जी का अवतार होता है। इस कांड के अंतर्गत राम की बाल्य कथा, विश्वामित्र द्वारा राम लक्ष्मण को ले जाने की याचना, विश्वामित्र से राम को बला तथा अतिबला विद्या की प्राप्ति, राजा जनक के द्वारा आयोजित सीता स्वयंवर में विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण का पहुंचना, शिव धनुष का वृतांत, राजा जनक के आमंत्रण पर दशरथ का मिथिला आना और राम एवं सीता के विवाह का विस्तृत वर्णन है। राजा सगर और गंगा की जो कथा है, अहल्या की कथा, परशुराम से भेंट आदि का वर्णन भी इस कांड के अंतर्गत किया गया है। दूसरा कांड है अयोध्या कांड, 119 सर्ग जिसके अंतर्गत है। इसमें अयोध्या के राजभवन की घटनाएं, भरत की अनुपस्थिति में राम के राज्याभिषेक की तैयारी, मंथरा की सलाह से कैकेयी के द्वारा दशरथ से राम को वन गमन तथा भरत को राजगद्दी देने के वचन मांगने से संबंधित ये कांड है। राम का वन गमन, राम के वियोग में दशरथ का देहावसान, राम द्वारा भरत को राजधर्म का उपदेश देना इसके अंतर्गत सम्मिलित है। इसके साथ ही भरत का राम की पादुकाएं राज चिन्ह के रूप में लेकर अयोध्या लौटना, जाबाली का नास्तिक मत, राम द्वारा खंडन, अनुसुईया का सीता को उपदेश देना और राम का चित्रकूट छोड़कर दंडक आरण्यक में प्रवेश आदि का वर्णन भी अयोध्या कांड के अंतर्गत किया गया है। तीसरा जो कांड है वो है अरण्य कांड। इसके अंतर्गत दंडकारण्य में निवास करना, भगवान राम का दंडक आरण्यक में निवास, कबंध राक्षस के द्वारा राम को सुग्रीव से मित्रता का उपदेश, शस्त्र धारण करने की अनिवार्यता पर राम और सीता का संवाद, अगस्त ऋषि की महिमा का वर्णन, हेमंत ऋतु का वर्णन, रावण के द्वारा सीता का हरण, राम का विलाप और अंत में राम का पंपा सरोवर में स्नान करने तक का वर्णन अरण्य कांड में दिया गया है। चौथा जो कांड है वो किष्किंधा कांड है। इस कांड में पंपा सरोवर में वसंत ऋतु की छटा देखकर राम का सीता के वियोग में दुखी होना, हनुमान के द्वारा राम का सुग्रीव से मित्रता करवाना, बाली का वध, तारा का विलाप करना, राम द्वारा सांत्वना, अंगद और सुग्रीव का राज्याभिषेक, राम का प्रश्रवण पर्वत पर चतुर्मास यापन करना, लक्ष्मण का क्रोध, दक्षिण दिशा की ओर हनुमान का प्रस्थान, संपाति से भेंट करना जो गरुड़ के भाई थे, सीता के विषय में सूचना, जामवंत द्वारा हनुमान का उद्बोधन, हनुमान का सागर लांघने के लिए तैयार होना आदि का वर्णन किया गया है। उसके बाद सुंदर कांड। देखिए, हनुमान जी का एक नाम सुंदर भी है, इसी कारण से इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा है और ऐसा भी माना जाता है कि ये बहुत ही सुंदर घटना है जिसमें सीता को राम के विषय में हनुमान जी सूचना देते हैं। इस कारण से इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा है। इसमें सुरसा द्वारा विघ्न उत्पन्न करना, छायाग्राही राक्षसी का रावण के महल में विभिन्न स्त्रियों को देखना, विभीषण से परिचय, विभीषण के कहने पर अशोक वाटिका में सीता से परिचय, उन्हें राम की अंगूठी देना, मधुवन में जो अशोक वाटिका है उसमें हनुमान का फल खाना तथा उसका नष्ट करना, अक्षय कुमार का वध करना, लंका दहन और पुनः आकर राम के लिए सीता के द्वारा जो चूड़ामणि दी गई थी उसे वापस देना आदि घटनाओं का वर्णन इस सुंदरकांड के अंतर्गत किया गया है। क्योंकि ये जो इसके नायक हैं, रामायण के नायक भगवान राम और सीता नायिका, दोनों को ही संकट के विषम काल में शुभ समाचार की प्राप्ति होती है, इस कारण से इसका नामकरण सुंदरकांड किया गया है। अगला कांड जो है वो देखेंगे छठा, युद्ध कांड, जिसके अंतर्गत 128 सर्ग है। उसमें राम और रावण के बीच होने वाले भीषण युद्ध के कारण इसका नाम युद्धकांड रखा गया। सभी कांडों की अपेक्षा ये बहुत विशाल कांड है। राम के द्वारा रावण के वध के उपरांत उनके अयोध्या लौटने और राज्य पाकर प्रजा को प्रसन्न करने की कथा भी इसमें वर्णित है।
हनुमान द्वारा किए गए कार्य की राम के द्वारा प्रशंसा करना, सेना का सागर तट पर पहुंचना, विभीषण का आगमन, नल द्वारा समुद्र पर सेतु बंध, अंगद का दूत बनकर रावण के पास जाना, युद्ध, संजीवनी बूटी लाना, लक्ष्मण को पुनर्जीवन प्रदान करना, राम द्वारा सूर्य की पूजा, अगस्त ऋषि के परामर्श पर ब्रह्मा द्वारा राम की स्तुति और राम के लिए दशरथ और इंद्र के उपदेश, भारद्वाज आश्रम में हनुमान को भरत के पास भेजना आदि का वर्णन युद्ध कांड के अंतर्गत आता है। अंतिम और सातवां जो कांड है वो है उत्तर कांड। इसके अंतर्गत अनेक पौराणिक आख्यान है। अगस्त के द्वारा राम को रावण के वंश की कथा सुनाना, हनुमान की कथा सुनाना, राम की कथा, जनक सुग्रीव आदि के लौटने, सीता के विषय में लोक निंदा, सीता का परित्याग, राजा मृग, उर्वशी और वशिष्ठ ययाति के उपदेश, शत्रुघ्न के द्वारा लवणासुर का वध, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। लवणासुर का वध किसके द्वारा? शत्रुघ्न द्वारा। पुरुरुवा का उपाख्यान, शपथ लेकर सीता का पाताल में प्रवेश करना, कौशल्या आदि का स्वर्गवास, लवकुश का राज्याभिषेक और राम का महाप्रस्थान आदि तक का वर्णन उत्तरकांड के अंतर्गत दिया गया है। अब देखिए सर्गों की संख्या जो है वो रामायण में 645 सर्ग है, 24,000 श्लोक हैं जो मैं बता चुकी हूँ। चतुर्विंशति साहित्य संहिता कहा जाता है और सर्वाधिक जो छंद है वो छंद है जिसका प्रयोग किया गया है, इसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया है जिसे श्लोक भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त उपजाति और वंशस्थ आदि छंदों का भी सुंदर गेयात्मक छंदों में इसे निबद्ध किया गया है। अब देखिए रामायण की प्रमुख सूक्तियाँ जो है वो भी बता देती हूँ, जिनसे संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में बनते हैं। पहली जो महत्वपूर्ण है, स्त्रियाणाम भर्ता ही देवता न मिथ्या ऋषि भाषितम वने दोषा ही बहवः स्त्रीणाम पवित्रम परमम पतिरेको विशिष्यते उत्साहवन्तः पुरुषाः नावसिदन्ति कर्मसु अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः गतुम न नानु शोचन्ति गतम तु गतमेव ही। और एक महत्वपूर्ण है, अलंकारो ही नारीणाम क्षमा तो पुरुषस्य वा। ये प्रमुख रामायण की सूक्तियाँ हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। अब देख लेते हैं कि रामायण के उपजीव्य काव्य कौन कौन से हैं जिनको रामायण को आधार बनाकर जिनकी रचना की गई है, ऐसे काव्य उपजीव्य काव्य कहलाते हैं। तो पहला है रावण वध जो कि भट्टी द्वारा रचित है, भट्टी काव्य कहा जाता है। रामचरित अभिनंदन द्वारा रचित, रामायण सार रघुनाथ जानकी हरणम कुमारदास का, रामचंद्र चंपू विश्वनाथ सिंह का, अमोघ राघव दिवाकर का, कुंदमाला दिंगनाग की, आश्चर्य चूड़ामणि शक्तिभद्र, जयदेव का प्रसन्न राघवम, महानाटक जिसे हनुमान नाटक भी कहते हैं दामोदर मिश्र जी का, रामायण मंजरी क्षेमेंद्र, राघव पांडवीय माधव भट्ट, रघुवंश महाकाव्य कालिदास जी का, रामायण चंपू भोजकृत चंपू राघव अनंताचार्य का, अद्भुत दर्पण महादेव रचित, बाल रामायण राजशेखर, अनर्घ राघव मुरारी जी का, जानकी परिणय रामभद्र का और भास के 2 रूपक प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक भी रामायण पर आधारित नाटक हैं। इसके अतिरिक्त भवभूति के 2 रूपक हैं, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम, जो भी रामायण पर आधारित नाटक हैं। तो ये था मित्रों रामायण से संबंधित प्रमुख तथ्य और कौन कौन से कांड हैं, उसका रचनाकाल क्या रहा है, कांडों से संबंधित विषय कौन कौन से हैं, कौन कौन से पात्र हैं और रामायण के उपजीव्य काव्य कौन कौन से हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। और अंत में मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।